पर है कोई? चिट्ठी है। हाँ, आ रही हूं। डाकिया बोलता है, यह कैलाश जी का घर है ना? उनका एक चिट्ठा आई है। उनकी पत्नी बोलती है, वो तो अभी घर पर नहीं है, आप मुझे दे दीजिए। डाकिया कैलाश की पत्नी के हाथ में चिट्ठा देकर चला जाता है। शाम को घर लौटकर कैलाश घर में आकर बैठा। अरे हाँ, मैं तो आपकी चिट्ठी की बात भूल ही गई थी। आज सुबह जब आप घर पर नहीं थे, तब एक चिट्ठी आई थी। कैलाश बोलता है, चिट्ठा? मुझे किसने चिट्ठी लिखी? कैलाश की पत्नी ने चिट्ठी दी। यह तो मेरे बचपन का दोस्त हरीश की चिट्ठा है। देखो क्या लिखा। कैलाश चिट्ठी को पढ़ता है। दोस्त कैलाश कैसा है? आशा करता हूं अच्छा है। अपना दोस्त को तो भूल ही गया है। कितने दिनों से तुझसे मुलाकात नहीं हुई। अब तो स्कूल में गर्मी की छुट्टियां भी पड़ गई हैं। कुछ दिना के लिए अगर हो सके तो मेरे घर से घूमकर जाना। नहीं आया तो सारा रिश्ता खत्म। कैलाश की पत्नी बोलती है, हरीश जी ने तो सही कहा। अब तो स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हैं। आप कुछ दिन वहां से घूम आओ, अच्छा लगेगा। चिट्ठी पढ़कर कैलाश का भी दोस्त से मिलने का बहुत मन किया। ठीक है, एक दो दिन के लिए उसके घर से घूम आता हूं। कैलाश ने चिट्ठी लिखकर हरीश को बताया कि अगले शनिवार आ रहा है। शनिवार को कैलाश हरीश के घर के लिए निकलता है। ट्रेन सही समय पर आ गई, लेकिन थोड़ा देर बाद ही आसमान में घने काले बादल छाने लगे और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। काफी देर तक ट्रेन धार धार चलता रहा और फिर बिल्कुल ही रुक गई। रुकी तायशी, रुकी हा रही। कैलाश इधर उधर देखकर कुछ समझ नहीं पाया और बगल में बैठे एक आदमी से पूछा, ट्रेन तो कब से रुकी हुई है? क्या हुआ है मालूम है? जो तेज आंधी बारिश हुई थी थोड़ा देर पहले, तार टूट गया होगा। आप जाएंगे कहां? भुवनपुर जाऊंगा। वो तो और भी दूर है। और 2 घंटे बाद ट्रेन छूटी। जब ट्रेन आकर भुवनपुर में रुकी तब शाम ढलकर रात हो चुकी थी। ट्रेन से उतरकर कैलाश देखता है कि स्टेशन बिल्कुल खाली है। लोग रहेंगे भी कैसे? रात तो काफी हो गई है। कैलाश जैसा सांझ कर स्टेशन से बाहर निकला वैसा ही हुआ। 2 साल पहले जब वह हरीश के घर आया था तब स्टेशन के बाहर रिक्शा रहता था, लेकिन आज वह ना वहां खाली था। रिक्शा तो दूर की बात, एक आदमी भी नहीं था। हरीश ना जाने कितनी चिंता कर रहा होगा। ये कैलाश कहां फंस गया? 3 बार जाकर स्टेशन भी घूम आया। उसने तो बताया नहीं कितने बजे की ट्रेन से आ रहा है। यहां खड़े रहने से कोई फायदा नहीं। पैदल उसके घर जाना पड़ेगा। सुबह घर से खाकर निकला था, उसके बाद से कुछ खाया नहीं। कैलाश को काफी भूख लगा था। उसने मन ही मन सोचा, हरीश के घर तो अभी बहुत दूर है। लेकिन रास्ते में श्मशान के पास एक चाय की दुकान था ना। क्या वो खुली होगा इस वक्त? अगर खुला होता तो कुछ खा लिया जाता। थोड़ा जाते ही कैलाश का श्मशान के पास वो चाय की दुकान दिखता है। वो रही चाय की दुकान। लालटेन की रोशनी आ रही है। चलो कुछ तो मिलेगा। कैलाश उस दुकान की तरफ बढ़ता है। दूर से दिख रहा था शमशान। गीदड़ कुत्ते की आवाज आ रहा है और एक अजीब सा डर का माहौल है। कैलाश चाय की दुकान के पास जाकर देखता है, एक बेंच पर 2 लोग बैठकर चाय पी रहे हैं। इस बारिश की रात में आपकी दुकान खुला देखकर अच्छा लगा। बहुत भूख लगी है, थोड़ी चाय मिलेगी क्या? दुकानदार और बैठे हुए 2 लोग कुछ देर कैलाश की तरफ देखते रहते हैं, जैसे किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी। आइए, यहां आकर बैठिए। मेरी दुकान तो रात में खुली ही रहेगी। कैलाश एक तरफ जाकर बैठ जाता है। मेरे यहां भैंस के दूध की चाय मिलती है। दूं क्या? वाह वाह, बढ़िया, दीजिए ना। इस रात में श्मशान के रास्ते आने में आपको डर नहीं लगा क्या? श्मशान के रास्ते आने में डर क्यों लगेगा? क्या भूता से डर नहीं लगता? डर क्यों लगेगा? भूत होता ही नहीं। पर भूत की कहानियां अच्छा लगता है। हमारे गांव में रतन चाचा बहुत अच्छी भूतों की कहानियां सुनाते हैं। इसी बीच दुकानदार भैंस के दूध की बनी चाय लाकर देता है। वाह, चाय सच में बहुत अच्छी बनाई आपने।
कैलाश पैसे देकर जाने ही वाला था, पर तभी फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। आप कितनी दूर जाएग? अभी काफी दूर जाना है। पर फिर से बारिश शुरू हो गई। अंधेरे में मैं बारिश के बीच इतनी दूर जाए हुए भी कैसे? इससे अच्छा आप बैठिए। बारिश थोड़ी कम हो तो चले जाना। कैलाश मजबूरन दुकान में ही बैठने का फैसला किया। आपने कहा था ना, भूत की कहानियां सुनना पसंद करते हैं। एक डरावनी कहानी सुनेंगे। बिल्कुल सच्ची घटना। बारिश के कम होने तक तो बताइए। इस बारिश में भूत की कहानी अच्छा लगेगा। सुनिए। आज से लगभग 1 साल पहले की बात। एक बारिश की रात, तेज बारिश। चाय की दुकान में 2 लोग और दुकानदार बैठे। आज तो पूरी रात बारिश हो गई लगता है। और कितनी तेज बिजली कड़क रही है। तुम लोग बाहर मत बैठा। बिजली कड़क रही है। नहीं, कुछ नहीं होगा। आज घर कैसे जाएंगे? यहां सोच रहा हूं, आज दुकान ना खोलना ही अच्छा होता। रात भी हो गई, मैं आज दुकान बंद कर दी। चलो घर चलते हैं। ऐसे बैठे तो पूरी रात निकल जाएगी। हाँ, चलो चलो। वे लोग दुकान बंद कर ही रहे थे। ठीक जोर से एक बिजली गिरी और कुछ देर बाद तीनों लोग वहां मरे हुए मिलते हैं। सच में बहुत दुखद घटना। परिवार छोड़कर कैसे बेमौत मारे गए। लेकिन इसमें डरावना क्या वो सुनने में आता है कि वो तीनों भूत बन गए हैं। अभी भी उन्हें रात में चाय पीते देखा जाता ही। मर जाने के बाद फिर से चाय पीते दिखते हैं। यह सब भी भला होता है क्या? जो मर गए वो तो अब है ही नहीं, लेकिन उनकी आत्मा तो हो सकती है। बिजली गिरने से मौत हुई थी ना? मैं ये सब विश्वास नहीं करता। अगर ये कहूं कि हम तीनों वही है जो बिजली गिरने से मर गए थे, तब भी नहीं मानग। आप लोग कैसे भूत हो सकते हैं? बिल्कुल, तो मेरे सामने बैठकर बात कर रहे हैं ऐसे। मुझे कितना भी डराने की कोशिश कर, मेरा नाम भी कैलाश है। मैं इन सब से नहीं डरता। अच्छा बात है। और तुम लोग भी ना ये हमारे गांव में आए हैं अपने दोस्त के घर? कहां अच्छी बात करोगे? पुराना घटनाएं सुना रहे हो? साहब, अब जाइए, बारिश रुकी है। फिर से शुरू होगी तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ जाइए। और हम भूता के बारे में बोल रहे थे। बुरा मत मानना। आपसे बात करके अच्छा लगा। पर हाँ, भूत होते हैं, पर सब बुरे नहीं होते। अच्छे भूत भी होते हैं। वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। बात करते करते समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। 1-2 दिन तो हूँ गांव में। दास्त के साथ आऊंगा। तीनों लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देते। अच्छा, चलता हूं। हाँ, ध्यान से जाइएगा। कैलाश आखिरकार दोस्त हरीश के घर पहुंचता है। कैलाश, तू इतनी रात को कहां था? इतनी देर कहां था? आ जाएगा आ जाएगा, इतनी देर हो गई। कितनी बार स्टेशन जाकर आया। तू रुक रुक, सांस तो लेने दे। क्या होगा? कुछ नहीं हुआ, मुझे फिर फालतू बातें कर रहा है। चल घर चल अभी। हरीश कैलाश को लेकर घर जाता है। जरूर तुझे बहुत भूख लगी होगी। रुक, अभी आता हूं, खाना कुछ ही देर में बन जाएगा। तू इतना देर था कहां? अरे सुबह सुबह निकला था, फिर बारिश ने क्या परेशान किया। जब आखिरकार स्टेशन पर उतरा तो एक भी रिक्शा नहीं था। मजबूरन पैदल ही चलना पड़ा और भूख भी लगी थी, तो इस गांव के श्मशान के पास से आते वक्त देखा वो जो चाय की दुकान थी ना, वो खुली थी। वहां चाय नमकीन खाने लगा। तभी फिर से बारिश शुरू हो गई। कैसे आता? तो वहां 2 लोग बैठे थे। उन्हीं के साथ गपशप कर रहा था। उसका दोस्त चौंक कर बोलता है, कहां कहां खाया है और क्या ऐसे हैरान क्या हो रहा है? अरे शमशान के पास वाली वो चाय की दुकान रे। तू 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 सच कह रहा है कैलाश? तू उस दुकान पर चाय पी रहा था और उन लोगों के साथ गपशप कर रहा? भाई हाँ, तो इसमें हैरान होने को क्या बात है? तू तो 2 साल नहीं आया हमारे गांव, इसलिए जानता नहीं। आज से 1 साल पहले की बात है। एक बारिश की रात को अचानक एक बिजली गिरा था उस चाय की दुकान पर। दुकानदार और 2 लोग थे उस दुकान में। उस रात को वो भी मर गए थे। कैलाश यह सुनकर हैरान हो जाता है। तो क्या जिन लोगों के साथ वो इतनी देर से बात कर रहा था, वो इंसान नहीं थे, भूत थे?
तब उसके कानों में वो आवाज गूंजन लगता है। और हाँ, भूत होते हैं, पर सब बुरा नहीं होते। अच्छे भूत भी होते हैं। वो ईसाना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते।